हेलो दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो दोस्तों? होप करता हूं सारे बढ़िया होंगे। तो देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की हाल ही में एग्जाम आने वाली, नेक्स्ट मंथ में आने वाली एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे। आने वाले कुछ महीनों में एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, तो हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर प्रीवियस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, अब आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे कि पहले किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले से अपना आज से छोटा सा थॉट है कि देखो, इनके साथ शुरुआत करेंगे कि ना पूछ, क्या ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अरे अभी तो सफर का इरादा किया है, अरे अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्या? ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं दोस्तों, ये मैंने खुद से वादा किया है और मैं मेरे वादे को निभाते हुए आज अपन रेलवे ग्रुप डी के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा। ये एवरेज से क्वेश्चन है, सारे औसत से है अपने क्वेश्चन। तो देखो 9 के, जैसे 9 हो गया, 9 का दूसरा गुणक हो गया 18, 27, ऐसे हो गया। यानी कहां तक चलेंगे अपने पास में? 9 को 30 से गुणा करेंगे, कितना हो गया अपने पास में? 270। इनके गुणांकों का औसत क्या होगा? तो क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 279। 279 में यदि 2 का भाग देंगे तो अपने पास में आएगा 2 एकम 2, 3 और 8 और 5, यानी 138.5 अपना आंसर होगा सी। देखो क्वेश्चन पूछा है 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या है, तो अपन ने औसत निकाल लिया, गुणांक निकाल लिए। इनको फर्स्ट प्लस लास्ट मैंने बताए थे इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो शॉर्ट बताएंगे एकदम, फर्स्ट प्लस लास्ट को 2 का भाग 2 इसमें आ जाएंगे, इनके गुणांकों का औसत। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। क्या बोल रहा है? 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। मैंने बोल दिया 5, मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 इन संख्याओं का औसत पूछ रहा है और पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या होगी। तो ध्यान रखना, क्रमागत संख्याओं के लिए यदि औसत दे रखा और अपने को पूछ रहा हो कि इनकी बीच वाली संख्या क्या होगी, इन इधर से 2 संख्या हटा दो, इधर से 2 संख्या हटा दो, जो बीच वाली संख्या होगी, जो औसत होगा वो बीच वाली संख्या ही होती है। तो यहाँ पे औसत कितना दे रखा है? 10, तो इसका बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 10, यानी इसके बीच में संख्या 10 है, इधर 2 संख्या है, इधर 2 संख्या है, इधर 2 संख्या, इधर 2 संख्या। ठीक है, तो ये बीच वाली संख्या क्या होती है? क्रमागत 5 संख्याओं का औसत, बीच वाली संख्या क्या होती है? उसका औसत होता है। तो ठीक है, यहां से इसका आंसर कितना हो गया? 10 हो गया। यदि यहीं पे अपने पास में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, इसके लास्ट वाली संख्या क्या होगी, तो इसकी क्रमागत में इसकी 11, 12, इसकी लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, अपने पास में दे रखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या पूछ रहे हैं? तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यदि अपने को दे रखा हो कि 5 क्रमागत संख्या या क्रमागत संख्याओं में दे रखा हो, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी अपने पास में? 100 हो जाएगी। अभी औसत दे रखा है, तो मैंने बताया था ना कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इनका औसत दे रखा हो 10, तो इसमें पूछ रहा है कि बीच वाली संख्या कितनी होगी। ठीक है, इनमें बीच वाली संख्या क्या होगी, सॉरी औसत इनमें पूछ रहे हैं, इन 5 संख्याओं का औसत अपने पास में बताया कुछ भी होगा, वो औसत क्या होगा? जो बीच वाली संख्या होगी वही क्या होगा? इनका औसत होता है। तो इनमें यहाँ पे औसत कितना दे रखा है? 100। इसकी बीच वाली संख्या कितनी होगी? 100। अब देखो 5 है, तो 2 संख्याएं तो इधर आएंगी, 2 संख्याएं इधर आएंगी, तो 100 के बाद में अपने पास में 101 हो गया, 102 हो गया, इधर 99 हो गया, इधर 98 हो गया। ये पूछ क्या रहा है? सबसे पहले पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहली संख्या अपने पास में कितनी हो जाएगी? 98। तो इसका आंसर कितना हो गया अपने पास में? 98 हो गया। ध्यान देना, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है 100। औसत का मतलब बीच वाली संख्या हो गई। बीच वाली संख्या कितनी होगी? 100। उसके 2 बाद और 2 पहले, ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत कितना दे रखा है अपने को? 100 दे रखा है। और औसत ही क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याएं के वर्गों का अंतर क्या होगा। बोल रहे हैं 5
देखो वही बात आ गई, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 100। ठीक है, ये होगी 100, उसकी ये पांचों संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यहां से, क्या होगी सबसे बड़ी संख्या अपने पास में 102, और सबसे छोटी संख्या कितनी होगी अपने पास में 98। बोल क्या रहा है, इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्गों का अंतर। तो देखो अपने पास में क्या बोल रहे हैं, वर्गों का अंतर। तो ये फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा। ठीक है, इनके वर्गों का अंतर। तो देखो 102 प्लस 98 और 102 माइनस के 98। ठीक है, तो देखो ये कितने हो जाएंगे 200, यहां से कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और 4 को 200 से गुना करेंगे तो अपने पास में आंसर कितने आ गए, अपने पास में 800। इसका आंसर कितना हो गया, 800 हो गया। कितने आंसर हो गए इसका, 800 हो गया। ध्यान देना, 5 क्रमागत संख्याओं का 100 है, वो क्या है 100 औसत। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो औसत वो बीच वाली संख्या होती है। यहां से देखो इसके बाद दो संख्या 101 102 और सबसे छोटी संख्या 98 होगी, सबसे बड़ी संख्या 102 होगी। तो देखो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगा लेंगे छोटा सा, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। इन ए दोनों का अंतर पूछ रहे हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सॉरी मल्टीप्लाई a माइनस b। मैंने लिख दिया a प्लस बी a माइनस b, इसको प्लस किया 200, इसको माइनस करेंगे 4 4 दूनी 8 यानी 800 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया a। और देखो ये पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में 30 तारीख के एग्जाम में आया था। यह क्वेश्चन भी 2018 का ही है, 30 तारीख के क्वेश्चन में पूछा गया था ग्रुप डी की एग्जाम में ही। तो देखो सेम क्वेश्चन ही है, एक दिन ही पूछे गए थे। इसमें क्या पूछ रहा है, बस औसत संख्या की पहली संख्या पूछ रहा है। यदि ये क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा कि इसमें तो पहली संख्या पूछ रहा है ना 98, और इसमें अपन ने पहली भी निकाली, लास्ट भी निकाली, सारी निकाली ना, लास्ट भी निकाली और पहली भी निकाली, दोनों का वर्गों का अंतर किया है। तो है तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग 8 है, पहली दो संख्याओं का औसत 6 है। कितना दे रखा है, पहली दो संख्याओं का औसत 6 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है। वे तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या है, ऑप्शन दे रखे, बोले तीन संख्याओं का योग कितना 8 है और पहली औसत दे रखा होगा, योग का मतलब तीन संख्याओं का औसत 8 है और पहली दो संख्याओं का औसत 6 है। ठीक है, और अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है, वे तीन संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे औसत दे रखा है, औसत 8 है, तीन संख्याओं का औसत 8 है, पहली दो संख्याओं का 6 और अंतिम दो संख्याओं का 9। तो देखो पहली दो संख्याओं का निकालते हैं, ये कितने होंगे अपने पास में 13, 13 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा, क्या अपने पास में 6 नहीं आएगा। 5 और 7 कितने होते हैं अपने पास में, कितने हो गए 5 और 7 12, 12 में यदि 2 का भाग देते हैं तो 6 आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे तो लागू होता है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 आ रहा है क्या, 7 और 2 कितने, 7 और 12 कितने होते हैं, कितने होते हैं 19, 19 में 9 आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, ये भी कैंसिल हो गया। 6 और 6 12, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आ रहा है 6, यानी पहली दो संख्याओं का औसत 6 भी आ रहा है, लास्ट की दो संख्याओं का 9 आ रहा है क्या, 6 और 12 कितने 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, यानी ये कंडीशन दोनों जगह पे लागू हो रही है। और यहाँ पे बात करें 6 12 हो गए, 12 में यदि अपन 2 का भाग देंगे यहाँ पे तो लागू हो रही है, लेकिन यहाँ पे 20, यहाँ पे लागू नहीं हो रही। तो यहाँ पे कंडीशन यानी पहली दो संख्याओं का औसत 6 और अंतिम दो संख्याओं का औसत 9 है, तो वे तीन संख्याएं कौन सी होंगी, 6 6 12 होंगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। छात्रों की कक्षाओं में, छात्रा की एक कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है, तो लड़कों के औसत अंक कितने हैं 65 हैं, और लड़कियों के 72 हैं, तो पूरी कक्षा के औसत अंक हैं, बताइए। तो देखो यहां से इसको रख कर दे, देखो हम आपके लिए ये लास्ट ईयर क्वेश्चन कराने का पीछे का रीजन यही है कि आपको अभी एग्जाम आएगी उसमें ये पता चल जाएगी कि हाँ भी पहले किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे। अब सबसे हर एक क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में करवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही आसानी से कर लोगे। देखो छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत कितना दे रखा है, बॉय और गर्ल का रेशियो कितना दे रखा है अपने को 7:3। ठीक है, तो देखो पहले तो बताओ टोटल स्टूडेंट कितने हो गए अपने पास में 10 हो गए। ठीक है, और लड़कों के औसत अंक, लड़कों के औसत अंक कितने हैं 65, लड़कों के कुल अंक
औसत अंक कितना दे रखा है 65, तो इनके कुल अंक कितने हो जाएंगे अपने पास में 400 कितने हो गए 55। और यहीं पे अपन बात करेंगे लड़कियों के कुल अंक कितनी है 3, कितनी है 72, 6 7 दूनी 14, ठीक है। ये हो गए, ये औसत अंक थे। इतने कितने बॉयज कितने हैं 7 है और गर्ल्स कितनी है 3 है, ठीक है। तो लड़कों के कुल अंक कितने हो गए 455 हो गए, और यहाँ पे लड़कियों के कुल अंक कितने हो गए अपने पास में 146 हो गए। कितने हो गए 146, अरे 6 7 21 सॉरी 216, 7 या 21 हो गए ना, 216 हो गए, ठीक है। अब देखो अपने को पता करना है कि पूरी कक्षा में औसत अंक कितने हैं, पूरी कक्षा में औसत अंक कितने हैं। तो जोड़ दो, दोनों को जोड़ो, कितना होगा अपने पास में 6 और 1 7 और 6, यानी 671 अपने पास में क्या हो गए कुल अंक हो गए। कुल अंक कितने हो गए अपने पास में 671। अब पूछ क्या रहा है पूरी कक्षा में औसत अंक कितने होंगे। टोटल स्टूडेंट कितने अपने पास में, टोटल स्टूडेंट हो गए अपने पास में कितने हैं टोटल स्टूडेंट दोस्तों। देखो अपन ने क्या किया है, यहां से कुल अंकों यानी लड़कों के कुल अंक कितने हैं 7 × 65 यानी 455, और लड़कियों के कुल अंक है अपने पास में 216, दोनों को प्लस किया कितना है 671। और पूछ क्या रहा है पूरी कक्षा में औसत अंक कितने होंगे। तो पूरी कक्षा में स्टूडेंट कितने हैं 10, तो 10 का भाग दे दो, इसमें 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 67.1। तो यहाँ पे पूरी कक्षा में औसत अंक कितने होंगे अपने पास में 67.1। इसका आंसर हो गया 1 दोस्तों। कितना हो गया 1, 67.1 अंक औसत अंक आ रहे हैं पूरी कक्षा के, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है उनसे आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज अपन एवरेज के क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। मैं पूरी देखो ये क्वेश्चन है आरआरबी 2018 का क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था वो 20/7/2018 क्वेश्चन करवाया गया था। अब देखो सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं तो इनसे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरेज, आज अपन एवरेज के सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैं एग्जाम से पहले जितना हो सकेगा सारी एग्जाम जितनी भी रेलवे की ग्रुप डी क्वेश्चन नंबर अपन 7 की क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है अपने पास में 40 छात्रों की आयु कितनी है 30 वर्ष और 25 छात्रों की आयु औसत है 36 वर्ष। तो बाकी छात्रों की आयु का औसत देखो 40 का पूछ रहा है, 40 की कितनी होगी 30 वर्ष, और 25 छात्रों की कितनी दे रखी है अपने को 36 वर्ष, ठीक है। और क्या पूछ रहे बाकी छात्रों की आयु क्या होगी, तो इसका आयु वर्ष निकाल लेंगे। कितना हो गया अपने पास में 1200 वर्ष, इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। 40 को इससे गुणा करेंगे कितना आ गया अपने पास में, और यहाँ पे 25 को यदि 36 से करते हैं तो अपने पास में आएंगे कितने आएंगे 25 को यदि 36 से करते हैं तो कितने आएंगे 25 को यदि 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में 900 वर्ष, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है बाकी छात्रों की औसत आयु। तो देखो बाकी कितने छात्र बच गए अपने पास में 15 छात्र बच गए, ठीक है। अब देखो इनका भी निकाल लो कितना हो जाएगा अपने पास में 2 यानी 300, इसमें से माइनस कर लो, ठीक है। माइनस करेंगे कितना 300, इसका इसमें भाग दो कितना हो जाएगा 20 वर्ष। तो बाकी छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी अपने पास में 20 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। ध्यान देना 40 छात्रों की आयु का औसत दे रखा है 30 वर्ष, कितना दे रखा है 30, और 25 छात्रों की आयु का औसत दे रखा है 36 वर्ष। तो बाकी छात्रों का औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो 40 का कितना हो गया 30, तो 40 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1200 वर्ष इनकी औसत होगी, और 25 की 36 दे रखी है तो इसकी औसत कितनी होगी आय अपने पास में वर्ष, ठीक है। कितनी होगी अपने पास में 900। इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ गया 300, इन दोनों को माइनस करेंगे इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे 15। तो यहां से अपने को पता चल जाएगा कि 20 वर्ष के बाकी छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। और देखो ये क्वेश्चन भी अपने पास में आरआरबी ग्रुप डी 18/4/2018 को पूछा गया था। 18/4/2000 सॉरी 18/4 नहीं 5/2008 18 को पूछा गया था। 5/8/2018 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है यदि कक्षा फर्स्ट में 40 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है। क्या है
पहली कक्षा में 40 छात्रों की औसत का आयु कितना दे रखा है 10 वर्ष, और दूसरी कक्षा में 30 छात्रों की औसत का आयु कितना दे रखा है 12 वर्ष। तो सभी छात्राओं की आयु का औसत यानी सभी छात्राओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो 40 छात्रों की आयु का वर्ष कितना है 10 वर्ष, तो इसको गुणा करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, कितना हो गया अपने पास में 400। और 30 छात्रों की औसत आयु का कितना है अपने पास में 12 वर्ष, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में कितना देंगे 360। ठीक है, यानी इनकी कुल आयु का औसत आयु कितनी दे रखी है अपने को 12 वर्ष दे रखी है। तो 40 छात्रों की आयु कितनी होगी 400 वर्ष, और यहाँ पे 30 छात्रों की 12 वर्ष औसत आयु दे रखी है, तो कितनी होगी अपने पास में 360 हो गई। तो देखो पूछ कह रहे हैं सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो देखो दोनों को प्लस करेंगे 6, कितना हो गया अपने पास में 760 हो गया, और टोटल स्टूडेंट अपने पास में कितने हो गए यहाँ पे 70 हो गए। तो देखो इसमें इसका भाग देंगे तो कितना हो गया, एक बार कैंसिल आउट हो गया 1, और यहाँ पे अपने पास में 085, यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा अपने पास में 10.85 हो जाएगा। क्या होगा, यदि पहली कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितना दे रखा है इतना दे रखा है, तो इसका कुल आयु निकालो, फिर 30 छात्रों की दे रखा है, फिर यदि यहाँ पे पूछा सभी छात्रों की पूछ रहा है तो अपन क्या कर देंगे, सबको प्लस करके इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, 11 परिणामों का औसत 50 है, तो पहले 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52। 11 परिणामों का औसत कितना दे रखा है, 11 परिणामों का औसत दे रखा है 50, फिर बोल रहा है पहले 6 परिणामों का कितना दे रखा है अपने को 49, और फिर बोल रहा है अंतिम, ये तो अपने पास में पहले 6 परिणाम हो गए, ये अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना दे रखा है 52, कितना दे रखा है 52। तो 11 का यदि बात करें, 11 परिणामों का औसत कितना दे रखा है 50, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा 550, और यदि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा 294। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 6 दूनी 12 और ये 312। देखो 11 परिणामों का औसत कितना दे रखा था 50, और इसका कितना है अपने पास में 550, और 6 कितना हो गया अपने पास में 12, कितने हो गए अपने पास में 6, यानी 6 पहले और अंतिम 6 का औसत कितना दे रखा है अपने को, यहाँ पे एक बार 49 दे रखा है, एक बार 52 दे रखा है, यानी कितने हो गए टोटल 12, यानी 12। तो इसका कितना हो गया अपने पास में 550, इन दोनों को प्लस करो, कितने हो जाएंगे 606। अब देखो इन दोनों में जो अंतर होगा वही क्या होगा, तो छठे परिणाम का मान कितना होगा इन दोनों का, यानी 11 परिणाम और 12 परिणामों का योग करके दोनों का अंतर होगा ना, वही अपने पास में क्या होगा छठे परिणाम का मान होगा। तो छठे परिणाम का मान कितना हो जाएगा अपने पास में 56 हो जाएगा। ध्यान देना 11 परिणाम का दे रखा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया 6, पहले 6 परिणामों का औसत इतना दे रखा है और अंतिम 6 का इतना दे रखा है, तो 12 तो ये होगी, 11 ये होगी, तो 11 वालों में से 12 वालों को माइनस करो, जो आएगा वो अपने पास में छठे परिणाम का मान होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और जो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 5 व्यक्तियों का औसत वजन दे रखा है 76, 5 व्यक्तियों का औसत वजन कितना दे रखा है 76 दे रखा है। ठीक है, और इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन इस प्रकार से दे रखा है, 4 व्यक्तियों का वजन दे रखा है अपने पास में 72, 74, 75 और 81, कितना दे रखा है 72, 74, 75, 81। ठीक है, और पूछ रहा है कि 5 व्यक्ति का वजन क्या होगा, इसमें से 4 का तो दे रखा है, 5 का निकालना है, तो इसका औसत निकालो, कितना हो जाएगा 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में हो जाएगा 380, इनको सबको प्लस करो, कितना आएगा 302, इन दोनों का अंतर निकाल दो, अपने पास में 5 व्यक्ति का वजन निकल आएगा, कितना हो जाएगा अपने पास में 78 kg, कितना हो जाएगा 78 kg। क्या हो गया, इनमें से 4 का दे रखा है तो 5 व्यक्ति का वजन कितना होगा 78 kg होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आगे अपन और लेके आएंगे, अपना मेन मुद्दा है कि रेलवे ग्रुप डी के जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करना बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, आज ज्यादा टाइम लगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी चाहते हैं। ठीक है, जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, पिछले क्वेश्चंस आए थे उनका एनालिसिस करवा रहे हैं, तो जितना हो सके उतने जितने क्वेश्चन करवाएंगे एग्जाम से पहले, आपके पास में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आपके पास में होंगे। इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच।